प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत गीतामृतम पाठ 5 में 3 श्लोक तक देखा था हम लोगों ने। तीसरा श्लोक देखा था हम लोगों ने यहाँ तक। अब आज देखेंगे इस चौथे श्लोक को। देखिए, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांतरे प्राप्ति अधीरस्तत्र न मुह्यते। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसका शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ शब्दों का अर्थ देखिए। देहिनो अस्मिन जीवात्मा की इसमें, मतलब इस देह में जो है जीवात्मा की इसमें, यथा जैसे, जीवात्मा की इस देह में जैसे, देहें शरीर, कौमार्यम शरीर में, कौमारम कुमारा अवस्था, यौनम युवा अवस्था, जरा मतलब वृद्धावस्था, देहांतर माँ प्राप्ति धरस्त्र, मतलब दूसरा शरीर प्राप्त होता है। न मने नहीं, मुह्यति मोहित होता है। अब इसका देखिए, हम इसमें लिखेंगे। अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ लिखते हैं। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। लिखेंगे इसका संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ के बाद हम लिखेंगे क्या? अनुवाद करेंगे इसका। संदर्भ के बाद हम करेंगे अनुवाद। संदर्भ के बाद अनुवाद करेंगे। अब देखिए अनुवाद में देखिए चौथा श्लोक देख रहे थे हम लोग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांतरे प्राप्तिर धीरस्त्र न मुह्यति। हे अर्जुन, देखो, जैसे जीवात्मा को इस शरीर में, हे अर्जुन देखो, जैसे जीवात्मा को इस शरीर में कुमारा अवस्था, युवा अवस्था तथा जरा बुढ़ापा की अवस्था प्राप्त होती है, वैसे ही दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र
तर्थी धीरस्तस्त्र धीरस्त्र। उसी तरह से दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। इसमें जो विद्वान लोग हैं, धीरस्थ धीर हैं, ना मुह्यति, वह मोहित नहीं होते। इसमें बुद्धिमान व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता। आशय यह है कि जैसे व्यक्ति को इस जीवन में कौमार्य, यौवन, बुढ़ापा में किसी प्रकार का शोक नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि ये शरीर के धर्म हैं जो होंगे ही। इसी प्रकार से उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि दूसरा शरीर धारण करना अर्थात पुनर्जन्म होना भी क्या है, एक शरीर का धर्म ही है। इससे जीवात्मा नहीं बदलती, अतः शोक का कोई कारण नहीं है। अब देखिए इसके बाद जो है ये देखते हैं हम 5वां श्लोक। येन्नं वेत्ति हतान्तरं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। येन्नं वेत्ति हतान्तरं यश्चैनं न मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अब देखिए इसका शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ देखिए, एनम इसको, एनम इसको, वेति समझता है, वेति जो समझता है, यस चैनम और जो इसको, यस चैनम और जो इसको, मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, विजानीतो जानते हैं, अयम यह, विजानीतो नायम, अयम मतलब यह, हंति मतलब मारता है, न मने नहीं, और हन्यते मने मारा जाता है, हन्यते मारा जाता है। अब देखिए संदर्भ तो यही होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के गीतामृतम नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। अब इसका हम लिखेंगे अनुवाद। देखिए हम क्या लिखेंगे, अनुवाद। अनुवाद 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 लिखेंगे। अनुवाद में क्या लिखेंगे, जो इसे, य एन्नम जो इसे मतलब किसे, आत्मा को, जो आत्मा को मारने वाला मानता है, जो एन्नम वेति हतांतरम जो इसे मारने वाला मानता है, और यश्चैनम मन्यते हतम और जो इसे मृत मानता है। उभौ तौ वो दोनों, न माने नहीं, विजानीते जानते हैं, वे दोनों इसे नहीं जानते हैं, क्योंकि न यह नायम हन्ति, न यह मरती है, न हन्यते और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है।
अब उसके बाद देखिए, ये 5वां के बाद अब 6वां श्लोक देखेंगे हम लोग। वशांसि जीर्णानि यथा विहाय, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहीतानि नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि नयाति नवानि देहि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अब देखिए इसको, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि शयान्ति नवानि देहि। अब देखेंगे इसका हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ सबसे पहले देख लेते हैं। शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ में सबसे पहले देखिए कि वशांसि, वशांसि शब्द है क्या? वशांसि, वशांसि माने वस्त्रों को, जीर्णानि जीर्ण पुराना, जीर्णानि पुराने, विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, नवानि, नवानि माने नया, नवानि नया, गृह्णाति ग्रहण करता है, गृह्णाति, नरोपराणि मनुष्य दूसरे को, नरोपराणि मनुष्य दूसरे को, जीर्णयान्यानि पुरानों को दूसरों को, जीर्णानि पुराने दूसरे को, संयाति, संयाति मतलब न्यानि, जीर्णानि न्यानि पुराने दूसरे को, पुराने दूसरे को, संयाति, संयाति शब्द है देखिए, संयाति का अर्थ होता है प्राप्त होता है या चला जाता है। नवानि मन नया, देहि मतलब जीवात्मा, संदर्भ तो वही होगा। अब इसका देखिए, हम देखेंगे अनुवाद। अनुवाद, अनुवाद देखिए, जिस प्रकार मानव वशांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार मानव फटे पुराने कपड़े को त्याग कर, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार मानव फटे पुराने कपड़े को त्याग कर, नवानि गृह्णाति नरोपराणि मतलब मनुष्य, जिस प्रकार मानव फटे पुराने कपड़े को त्याग कर दूसरे नए कपड़े धारण करता है, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, नया वस्त्र धारण करता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्यानि संयाति नवानि देहि। उसी तरह या उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को जीर्णा, विहाय जीर्णा मतलब उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नवानि नया देहि शरीर में संयाति प्राप्त करती है। उसी तरह से आत्मा पुरानी शरीर को छोड़ करके और नया शरीर प्राप्त करती है। क्या अर्थ हुआ कि जिस प्रकार से मानव फटे पुराने कपड़े को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर और दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। अब देखिए अगला श्लोक देखेंगे हम लोग। क्या? नयन छिद्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः,
न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। देखिए शब्दार्थ, देखिए इसका सबसे पहले हम देखेंगे क्या शब्दार्थ। शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में देखिए न नैनम न तो इसको, छिदन्ति काटते हैं, चैनम और न इसका, और न इसका, क्लेदयन तापो जल गीला कर सकता है। अर्थ देखिए इस आत्मा को नैन छिदन्ति शास्त्राणि, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, नैनम छिदन्ति पावकः न आग, नैनम दहति पावकः और न आग जला सकती है, न चैनम क्लेदयन्तापो न जल इसको गीला कर सकता है, और न शोषयत मारुतः और न ही वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात किसी भी भौतिक साधन के द्वारा इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। यहाँ आत्मा के शाश्वत और अमर होने की बात को इसमें प्रमाणित किया गया है। अब देखिए अगला जो है अगला देखिए जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि तुम अहर्षि अहर्षि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। अब देखिए इसका हम देखेंगे क्या शब्दार्थ। सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। देखिए शब्दार्थ जातस्य पैदा होने वाले की, जातस्य पैदा होने वाले की, ही क्योंकि ध्रुव मतलब निश्चित है। तस्माद् परिहार अर्थे इस कारण अनिवार्य विषय में, तस्माद् परिहार अर्थे इस कारण अनिवार्य विषय में शोचित तुम हर्षि शोक करने योग्य नहीं हो। शोचित तुम हर्षि इसलिए इस अपरिहार्य विषय में तुम सोच करने लायक नहीं हो या तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसका अनुवाद। देखिए अनुवाद देखिए इसका जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिस प्रकार जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म लेना निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च
जन्म लेने वाले की जिस प्रकार मृत्यु निश्चित है, ठीक वैसे ही मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए तस्माद् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, इसलिए तुम्हें इस अवश्य संभावी सत्य के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अब देखिए अगला श्लोक 9वां। यादृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वार परमावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमदृश्यमम्। यादृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारमपरावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अब इसका हम देखेंगे शब्दार्थ। क्या देखेंगे? शब्दार्थ सबसे पहले देखेंगे। शब्दार्थ देख लीजिए। यादृच्छया अपने आप, यादृच्छया अपने आप, चोपन्नम और प्राप्त हुए, अपने आप और प्राप्त हुए, स्वर्गद्वार म परावृतम, स्वर्गद्वार म परावृतम खुले हुए स्वर्गद्वार को, सुखिनः मतलब सौभाग्यशाली भाग्यवान, युद्धमीदृशम ऐसा युद्ध, युद्धमदृशम ऐसा युद्ध। पार्थ, पार्थ अर्जुन के लिए कहा गया है। कहते हैं श्री कृष्ण। अब देखेंगे हम इसका क्या अनुवाद देखेंगे। अनुवाद, अनुवाद देखिए। अनुवाद में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, पार्थ, हे अर्जुन, स्वतः प्राप्त हुए, यादृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम, हे अर्जुन स्वतः प्राप्त हुए तथा स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध में, युद्धम सदृशम ऐसे युद्ध में या युद्ध को, सुखिनः क्षत्रियान पार्थ लभन्ते, युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय, सुखिनः क्षत्रियाः भाग्यशाली क्षत्रिय, लभन्ते प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन ऐसे युद्ध को जिसमें स्वतः ही स्वर्ग का द्वार खुला हो, बहुत भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि धर्म युद्ध क्षत्रियों को सीधे स्वर्ग प्राप्त करवाता है। यानी धर्म युद्ध में अगर मारा जाता है तो सीधे उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन स्वतः प्राप्त हुए तथा स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध तो भाग्यशाली क्षत्रियों को प्राप्त होता है, और तुम्हें ऐसा युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम युद्ध करो। अब देखिए अगला श्लोक। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब देखिए इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे
शब्दार्थ हतः, हतः मतलब मरकर, वा या, प्राप्य यशी, जीत्वा या जीकर, जीत्वा जीतकर, भोक्षसे भोगोगे, भोक्षसे महिम पृथ्वी के सुख को, महिम पृथ्वी को, तस्मा दुतिष्ठ इसलिए तुम उठो, इसलिए तुम उठो कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय कृत निश्चयः, निश्चय करके, युद्धाय युद्ध करने के लिए, कृत निश्चय निश्चय करके। अब देखिए इसका अनुवाद देखिए, अनुवाद, अनुवाद कहते हैं कि तू या तो, कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, मर करके तुम या तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत्वा हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जीत्वा वा भोक्षसे महीम, या जियोगे, अगर जीतते हो तो क्या करोगे, इस पृथ्वी के सुख को भोगोगे, राजा बनोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन तुम उठो, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध करने का निर्णय करके, और हे अर्जुन तुम उठो, क्योंकि अगर तुम हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, मरते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जित्वा वा भोक्षसे महीम, और अगर जीतते हो तो पृथ्वी के सुख का भोग करोगे। तस्मात्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन तुम उठो, युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध करने का निश्चय करके और तुम उठो। इस तरह से प्रिय छात्रों देखिए, ये आपका पाठ जो है समाप्त हुआ, 5वां पाठ। इसको आप कॉपी पे कर लीजिए बढ़िया तरीके से, फिर अगले पाठ हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।